हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे चल रहा है आप लोग का पढ़ाई। तो बिना देरी किए चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरह, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन श्रीधर आचार्य से एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इन आवर विलेज प्रलय बाबू ब्रॉड 350 chili plants for planting in his rectangular land. When he put the plants in the rows, he noticed that if he would put 24 plants more than the number of rows in each row, 10 plants will remain axis. Let us write by calculating the number of rows. तो क्वेश्चन क्या है, देखो, एक प्रलय बाबू जो नाम का विलेजर है वो 350 चिली प्लांट्स खरीद के ले आ रहा है। तो किसके लिए? ये जो उसका रेक्टेंगुलर लैंड है इस पे प्लांटेशन कर रहा है चिली प्लांट का। तो उसने क्या नोटिस किया? व्हेन ही पुट द प्लांट्स इन द रोज, जब उसने रोज पे वर्टिकल, ऐसे यहाँ इसको कॉलम कहते हैं और ऐसे को रोज कहते हैं। तो उसने क्या नोटिस किया? When he put the plants in the rows, he noticed that if he would put 24 plants more than the number of rows, तो 24 प्लांट्स ज्यादा होगा अगर उसने एक रो में x प्लांट्स प्लॉट कर रहा है। तो ये अगर उसने 24 प्लांट्स ज्यादा ले रहा है तो क्या होगा? उसको 10 प्लांट्स रिमेन एक्सिस, तो 10 प्लांट्स एक्स्ट्रा रहेगा उसके पास। तो यहां से हमको क्या ढूंढने के लिए पूछा है क्वेश्चन ने? लेट्स कैलकुलेट द नंबर ऑफ रोज। सो सॉल्यूशन, लेट द नंबर ऑफ प्लांट्स इन each row बी एक्स। तो एक रो में कितना प्लांट्स प्लॉटिंग कर रहा है? एक्स प्लांट्स। नाउ टोटल नंबर ऑफ रोज क्या होगा? एक्स प्लस 24। तो x प्लस 24 होगा रोज। तो उसने कितना खरीद के लिया था? 350 प्लांट्स उसने खरीद के लिया था। लेकिन उसने ये रोज x प्लस 24 रोज में जितना रो है, x प्लस 24 रोज है, उस पर 24 एक्सिस प्लांट्स प्लॉटिंग किया। तो क्या होगा? -10। तो ये 350 में से 10 एक्स्ट्रा एक्सिस रहेगा उसके पास। तो टोटल नंबर ऑफ रोज इतना हुआ। टोटल प्लांट्स क्या होगा? टोटल प्लांट्स होगा नंबर ऑफ रोज इंटू टोटल नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ प्लांट्स। नंबर ऑफ प्लांट्स। तो टोटल प्लांट्स कितना है उसके पास? 350 माइनस 10 है। सो 10 एक्सिस हो रहा है उसके पास। तो 350 माइनस 10 होगा। नंबर ऑफ रोज कितना है? टोटल नंबर ऑफ रोज है x प्लस 24। तो नंबर ऑफ प्लांट्स कितना है? x है। तो यहाँ से 350 माइनस 10 कितना होगा? 340 इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 24x। सो यहाँ से अब हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुका है। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 340 इज इक्वल्स टू 0। इसको ये इज इक्वल्स टू के उस पार ले जा रहे हैं। तो यहाँ से अब बाय श्रीधर आचार्य, सिंस x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला, जो कि ये इस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। हेयर क्या है? हेयर a इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के आगे जो कांस्टेंट है वो 1 और b के जगह में क्या है? x के आगे 24। सो b इज इक्वल्स टू 24 and
c इज इक्वल्स टू क्या है, c मीन्स कॉन्स्टेंट -340 सो यहाँ पे ये वैल्यू लगा के सब्सटीट्यूट कर दो. दिस इज इक्वल्स टू माइनस b मीन्स 24 प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर मीन्स 24 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4a मीन्स 1 इंटू c मीन्स -340 by 2 into a means 1. This implies x is equals to -24 plus minus root over 24 square means 576 माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस 4 0 जा 0 4 3 जा 4 4 जा 16 6 1 4 3 जा 12 13 by 2. This is equals to -24 plus minus root over 6 plus 0 6 7 plus 6 13 3 1 so 3 plus 5 8 1 9 1 1936 by 2. This is equals to minus of 24 plus minus root over 1936 means कितना का स्क्वायर है, 1936 मीन्स 44 का स्क्वायर है बाय 2. आप लोग ट्राई करना 44 इंटू 44 करना, 44 इंटू 44 करने से 1936 मिलेगा आपको. दिस इज इक्वल्स टू -24 प्लस माइनस ये स्क्वायर और रूट कट होगा, अब 44 बाय 2. either x is equals to -24 plus 44 by 2 और क्या होगा, x is equals to -24 -44 by 2. ये सब्सट्रैक्ट करने से -24 -44 करने से क्या होगा, माइनस में आंसर मिलेगा. तो ये नहीं करेंगे, हम क्या करना चाहिए, पॉजिटिव में वैल्यू चाहिए. नंबर ऑफ रोज ऑलवेज पॉजिटिव में होना चाहिए. सो 44 -24 कितना होगा, 4 - 4 0 4 - 2 2 सो नीचे 2 सो ये 10 टाइम्स काउंट होगा. देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ रोज क्या है, 10. देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स in each row is क्या है, 10. सो इस रो में कितना प्लांट रो रहा है, वो इस रो में 10 प्लांट्स, तो इसका आंसर होगा 10. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.4. द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर. तो क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, जो स्टिल वाटर में बोट का स्पीड क्या है, 8 किलोमीटर पर आवर है. इफ द बोट कैन गो 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 22 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 5 आवर. तो क्या है, 5 घंटा में कितना जा रहा है, 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है और 22 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है. देन लेट्स राइट बाय कैलकुलेटिंग द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम. सो स्ट्रीम का स्पीड क्या है, वो ढूंढना है हमको. तो फर्स्ट क्या करेंगे, सिंस यहाँ पे दिया हुआ है द स्पीड of a boat in still water is क्या है, 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर. तो सेकंड में क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमको ढूंढना है. तो हम उसको क्या करेंगे, लेट the speed of a stream be x किलोमीटर पर आवर. तो क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम है x किलोमीटर पर आवर. नाउ क्या होगा, in 1 hour
बोट गोज क्या है 8 प्लस x किलोमीटर इन 1 आवर बोट गोज 8 प्लस x किलोमीटर डाउन स्ट्रीम क्या है डाउन स्ट्रीम एंड क्या है 8 माइनस x किलोमीटर इन अप स्ट्रीम। क्यों यहाँ पे डाउन स्ट्रीम पे 8 प्लस x किलोमीटर है? क्योंकि डाउन स्ट्रीम पे देखो ये रहा, ये स्ट्रीम रहा, यहाँ पे ये स्टिल वाटर है, तो यहाँ पे कोई वाटर का हलचल नहीं है, यहाँ पे बोट है, तो ये बोट है और ये बोट का जो डायरेक्शन है इस तरह है। तो यहीं से अगर यही वाटर का फ्लो ऑफ डायरेक्शन क्या है इस तरह है, जिस तरह ये बोट का डायरेक्शन होगा तो उसका क्या होगा, ये बोट का स्पीड एक होगा, दूसरा ये स्ट्रीम और ये जो वाटर का स्पीड होगा वो भी ऐड होगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है x किलोमीटर है, स्पीड ऑफ वाटर क्या है यहाँ पे 8 किलोमीटर है, इसलिए 8 प्लस x किलोमीटर होगा डाउन स्ट्रीम पे। अगर वाटर का फ्लो इस तरह है, डायरेक्शन यही है, और सेकंड केस क्या है, डायरेक्शन ऑफ बोट अप स्ट्रीम है, तो क्या होगा, ये 1 पे ऐसा है, नंबर 2 पे अगर डायरेक्शन ऑफ बोट चेंज कर दिए तो क्या होगा, ये स्पीड ऑफ बोट माइनस क्या होगा स्पीड ऑफ दिस स्ट्रीम, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन पे जब होगा बोट और वाटर का डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन पे होगा, बोट इस तरह खींचेगा और वाटर इस तरह खींचेगा, तो इसलिए न्यूट्रलाइज करने का ट्राई करेगा दोनों ही। अगर जिसका स्पीड ज़्यादा होगा वही आगे चला जाएगा, इसलिए क्या होगा, बोट का स्पीड ज़्यादा होना जरूरी रहता है, इसलिए 8 माइनस x होगा। नाउ क्या करेंगे अब, स्पीड ऑफ वाटर, नाउ 1 आवर, इन 1 आवर बोट गोज दिस डाउन स्ट्रीम एंड 8 प्लस x किलोमीटर इन अप स्ट्रीम। नाउ since the time taken by boat in 15 किलोमीटर, क्या है 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, since the time taken by boat in 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड क्या है दूसरा क्या है 22 किलोमीटर अप स्ट्रीम, इज क्या दिया हुआ है 5 आवर, सो 5 आवर क्या होगा, ये कंडीशन दिया हुआ है, since the time taken by boat in 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 22 किलोमीटर अप स्ट्रीम इज 5 आवर, therefore क्या होगा, therefore 15 बाय डाउन स्ट्रीम पे 15 है, 15 बाय 8 प्लस x, 15 बाय 8 प्लस x प्लस ऑफ पे क्या है 22 बाय 8 माइनस x इज इक्वल्स टू क्या 5 होगा। नाउ अब हमको यहाँ से क्वाड्रेटिक ढूंढना है, कैसे, दिस इंप्लाइज 8 प्लस x और 8 माइनस x एलसीएम, तो 8 प्लस x से 8 प्लस x को कट होगा, सॉरी यहाँ पे 8 और यहाँ पे 8 माइनस x से 15 को मल्टीप्लाई, क्या होगा 15 इंटू 8 माइनस x प्लस यहाँ पे 8 माइनस x से 8 माइनस x को कट, तो 22 इंटू 8 प्लस x इज इक्वल्स टू 5।
यहाँ से क्या होगा, दिस इम्प्लाइज ये मल्टीप्लाई कर दो, 15 8 जा 120 प्लस इंटू माइनस माइनस 15 एक्स, यहाँ पे प्लस इंटू प्लस प्लस 8 2 जा 16 6 1 8 2 जा 16 प्लस 1 17 प्लस इंटू प्लस प्लस 22 एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 22 से x को मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 5 इंटू ये इस तरह चला जाएगा मल्टीप्लाई करने से, और यहाँ पे 1 है तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, यही होगा। तो 5 इंटू 8 प्लस एक्स इंटू 8 माइनस एक्स, दिस इम्प्लाइज ये दोनों ऐड कर दो, क्या होगा 176 प्लस 120 6 7 8 9 2 296, ये 22 माइनस 15 कितना होगा प्लस 7x इज इक्वल्स टू 5 इंटू, देखो यहाँ पे क्या है 8 प्लस एक्स 8 माइनस एक्स, दैट मीन्स क्या है a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है a प्लस बी ए माइनस बी, यही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखो ए की जगह में क्या है 8 है, बी की जगह में x है, तो a प्लस बी ए माइनस बी मीन्स क्या होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज, इसको ऐसे ही रख दो 296 प्लस 7x इज इक्वल्स टू 5 इंटू 8 8 जा 64 minus x square, this implies 296 plus 7x is equals to 5 4 are 20 0 2 5 6 are 30 30 plus 2 32 plus into minus minus 5x square, this implies ये जो 5x square है इसको आगे लेके आओ, साइन चेंज होगा, 5x square माइनस है तो प्लस होगा, इज इक्वल्स टू के आगे लाने में प्लस 7x, यहाँ से ये लिख रहा हूँ पहले प्लस 296, इसको भी आगे माइनस 320 इज इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज 5x स्क्वायर प्लस 7x, ये दोनों सब्सट्रैक्ट करने में क्या होगा 296 माइनस 320, सो माइनस होगा बड़ा का साइन, तो 320 इससे बड़ा है इसलिए माइनस होगा, तो सो ये दोनों सब्सट्रैक्ट करने से 24 इज इक्वल्स टू 0, ये सब्सट्रैक्ट करो 24 मिलेगा आपको। अब देखो यहाँ पे हमको ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुका है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 7, हियर क्या है a इज इक्वल्स टू 5, b इज इक्वल्स टू 7 एंड c इज इक्वल्स टू माइनस 24 है। नाउ यहाँ पे ए बी और सी का वैल्यू तो मिल चुका, अब हम क्या करेंगे श्रीधर आचार्य अप्लाई करेंगे, सिंस x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ये श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू माइनस बी मीन्स क्या है, यहाँ पे b मीन्स 7 है, 7 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर मीन्स 7 स्क्वायर माइनस 4, ए मीन्स क्या है देखो यहाँ पे ए मीन्स 5 है, 4 इंटू 5 इंटू सी मीन्स क्या है माइनस 24, सो माइनस 24 बाय 2, ए मीन्स क्या है ए मीन्स 5 है, सो 5, दिस इज इक्वल्स टू माइनस 7 प्लस माइनस रूट ओवर 7 स्क्वायर मीन्स 49, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, यहाँ पे आगे माइनस है फॉर्मूला का, तो सी मीन्स माइनस 24 है, सो 5 4 जा 20, 20 इंटू 24 क्या होगा 480 होगा, 480 होगा, 5 4 जा 20, 20 इंटू 24, 24 इंटू 2 48 होगा, पीछे एक जीरो है तो ये होगा डायरेक्ट, आप लोग स्टेप वाइज स्टेप मल्टीप्लाई करके देखना, 5 2 जा 10, ये शॉर्टकट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो छोटा हो,
सो दिस इज इक्वल्स टू, आप लोग खुद ट्राई करना ये मल्टीप्लाई करके, -7 प्लस माइनस रूट ओवर 9, ये ऐड कर दो, 0 + 9 9 होगा, 8 + 4 12 2 1, सो 4 + 1 5/10. This is equals to -7 प्लस माइनस रूट ओवर 529 मीन्स 23 का होल स्क्वायर है बाई 10, माइनस और ये रूट और स्क्वायर रूट और ये पावर स्क्वायर कट होगा, तो ये 23 × 23 करके देखना, 529 मिल जाएगा। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू क्या हो गया यहाँ पे, -7 प्लस माइनस रूट तो कट हो चुका है बाय इंटू 23/10, आइदर x इज इक्वल्स टू -7 प्लस 23/10 और क्या होगा, x इज इक्वल्स टू -7 माइनस 23/10। तो ये करने से क्या होगा, 7 10 0 30, सो -30/10 होगा, ये 0 0 कट हो गए, -3 होगा, x इज इक्वल्स टू -3, लेकिन ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम है तो माइनस में कभी नहीं होगा, तो ये डेफिनेटली नहीं होगा, तो क्या होगा, यही होगा। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 23 - 7 कितना होगा, 23 - 7 होगा 16/10, सो 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 8/5। सो ये x क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, तो ये फ्रैक्शन में नहीं लिखना, डेसिमल में लिखना, स्पीड पूछा है तो 5 डिवाइड बाय 8 डिवाइड बाय 5 क्या होगा, 5 1 जा 5 3, सो मिक्स फ्रैक्शन में क्या होगा, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 1 3/5 होगा। अगर इसको डेसिमल में लिखना है तो पॉइंट होगा 2, 5 6 जा 30, सो क्या होगा, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 1.6 किलोमीटर। सो ये आंसर लिखते ना दोस्तों, स्पीड क्या है, 1.6 किलोमीटर है। सो इसका आंसर इतना ही। अगर कहीं पे डाउट है, समझ में नहीं आया, तो यहाँ पे देखो ये वाला थोड़ा सा मैंने स्टेप जंप कर दिया हूँ, 2-3 स्टेप जंप कर दिया हूँ। ये जो स्क्वायर कैसे आया, ये 23 का स्क्वायर है, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया हूँ। अगर आप लोगों को डाउट हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाई करके देखना, क्लेरिफाई हो जाएगा आपका। सो दोस्तों कल मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय माय डियर स्टूडेंट्स।